कि अगर राम क्या खुश होंगे अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी? राम जी का मंदिर बन गया, घर में बैठ गए, अगर उनकी संतानें लड़ती रहे जैसे ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को लड़ा दिए मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, उससे क्या राम खुश होंगे? नहीं होंगे। मेन मुद्दा जो युवाओं का होना चाहिए, बेरोजगारी जो इतना ज्यादा चरम सीमा पे है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है, इस पर बहस नहीं हो रहा है। राम मंदिर पे बहस हो रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है ना कि केवल अंग्रेजों की चापलूसी किया, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले राम को क्या लाएंगे यार? ये जनता, आम जनता अपने आपस में कटमट रही है, तो किसको फायदा मिल रहा है? इनको मिल रहा है। तो मेन मुद्दा जो है उसको भटका के ये राम को ले आएंगे। इनकी सारी स्कीमें फेल हैं। कितनी स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो गई नहीं पता हमारे लिए। जो बड़े बड़े कुबेरपति कांग्रेस के, बसपा के, अन्य पार्टियों के जो भी थे, जिनको आपने सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आज वो आपकी पार्टी में फल फूल रहे हैं, अस्मित पुलवित हो रहे हैं और बड़े बड़े मंत्रालय लेकर बैठे हैं। जो राम को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम राम से हैं या राष्ट्र राम से है? हो सकता है। हमसे राम नहीं है तो पहले राम पर रहता है। किसी भी प्रकार की राजनीति ओछी राजनीति है। जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को कब लाएंगे? मोदी को कब लाएंगे? कब लाएंगे? ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। राम जहाँ विराजमान हुए हैं वो 3 किलोमीटर दूर हुई है, क्योंकि ये जो एशियाई का रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने माना कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये हमें आपको गुमराह किया जा रहा है। आप जो कह रहे हैं कि नरसंहार होगा यहाँ पे, लेकिन आप जैसे नौजवान भी तो हैं जो उम्मीद की किरण हैं, एक लोगों के सामने खड़े हैं कि नहीं। इसीलिए आज आपके सामने निडर होकर खड़े हैं, चाहे जो कार्यवाही हो हमारे साथ, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। युवा किसी से नहीं डरता। मुझे याद आ रही कि झूठी बातें सच्ची नस्लों में मत डालो, झूठी बातें सच्ची नस्लों में मत डालो। कातिल कांटों की सोबत में रह के फूल नुकीला हो जाता है। कांटों की सोबत में रह के फूल नुकीला हो जाता है। आप बात कर रहे थे बिल्किस बानो की, क्या कहना चाह रहे थे? जिस प्रकार से उनके केस को दबाया गया है, वो भी तो महिला है, उनकी मांग रखी जाए। क्यों वो स्त्री नहीं है? इस तरह स्मृति ईरानी जिस प्रकार बात करती हैं, अन्य नेता जो हैं कि महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, कहाँ गया ये हितैषी? कहाँ है? पहलवानों पे जिस प्रकार से हो रहा है, ये कौन आएगा और समर्थन करेगा उनका? इस तरह आप खूब प्रधानमंत्री होते हैं यार, वो करेंगे कि हम करेंगे? प्रधानमंत्री का उनका काम है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यार? नौकरी मिल रही है, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने घर की लाइट नहीं है, कितने घर क्या हो रहा है, वो अपने मंत्रियों को बोलेंगे, उनके मंत्रियाँ बोलेंगे, उनके मंत्रियों को बोलेंगे। मतलब एक सिस्टम बना है ना यार भाई साहब। ये तो वो वहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे तब ना वो चीज़ होगा। जब वो हर चीज वहाँ लाल किए हैं तो वो कहाँ से होगा यार? अब मंदिर मस्जिद पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी। जो भी वोटिंग होगी विकास पर होगी, विकास पे होगी, सिर्फ विकास पर होगी। लड़कों की बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि उस पर लोग नहीं लाओगे किसको वो लाएंगे यार? नहीं लिया है, वो तो बेईमानी से आए। ये बताइए, इंसान हम लोग काम को लाएंगे यार? मुद्रा कितने घर गए इस पर लोग नहीं बोलते हैं। मोदी को कौन लाएगा? राम नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर लगे और सब जगह दिखाया गया, प्रचार हुआ, गाने बने, कहाँ थे आप लोग? क्यों विरोध? हम लोग के सामने हम राम को नहीं लाएंगे, आप नहीं लाएंगे। वो लोग ये कह रहे थे कि हम राम कर रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं। ये बताइए, जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को कब लाएंगे? मोदी को कब लाएंगे? कब लाएंगे? अरे तुम राम को ला सकते हो तो विजय माल्या को भी ला सकते हो। जो राम को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। जो राम को लाए हैं इसका मतलब है कि वो राम से पहले आए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम राम से हैं या राष्ट्र राम से है? हो सकता है। हमसे राम नहीं है तो पहले राम पर किसी भी प्रकार की राजनीति ओछी राजनीति है। भैया मेरे, जब भगवान राम आते हैं, वैदिक सनातन धर्म में प्रतिक्रिया है कि जब राम आते हैं उसके पहले रावण का प्रादुर्भाव हो जाता है, जब कृष्ण आते हैं तो कंस का प्रादुर्भाव हो जाता है। लेकिन मुंडे मति भिन्ना उसको दिखाई नहीं दे। जाकर मति भ्रम होय खगेशा, ताकह पश्चिम हुए दिनेशा। इस तरह लोग करने वाले रावण को कितने लोगों ने समझा है, लेकिन अंत में नहीं माना। लेकिन परिणत क्या हुई कि उसके घर में कोई उसको पानी देने वाला अंत में नहीं बचा। यह प्रकृति के देन है, विधाता देख रहा है ऐसे कर्मों का अंत में। मोदी मतलब तानाशाह। राम मोदी मतलब तानाशाह। राम पहले से हैं, रहेंगे,
थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये मन की बात है। तुलसी लिख कर गए हैं, ये नहीं लिखे। इन्होंने केवल अंग्रेजों की चापलूसी किया। अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले राम को क्या लाएंगे यार? रावण के राम आप लोग ठीक है, हमारे से आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको उत्तर कैसे मिलेगा? लेकिन धन्यवाद, हम आपके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत देते हैं, सुनने वाले को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये व्यवस्था है प्रकृति की कि राम से पहले रावण, कृष्ण से पहले कंस। कि मोदी जी नहीं होते तो रामलला टेंट में होते, बताइए आप। ये ऐसा है कि कहने वाले राम हमेशा टेंट में नहीं, किलोमीटर दूर विराजे गए हैं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। राम जहाँ विराजमान हुए हैं वो 3 किलोमीटर दूर हुई है, क्योंकि ये जो एशियाई का रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने माना कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये हमें आपको गुमराह किया जा रहा है। आज भी 3 किलोमीटर दूर राम विराजमान है, जहाँ पे विराजमान होना था नहीं हुए। जो ले आया आप 70 साल में उसी बैठना है। सर सांप्रदायिकता इतना ज्यादा बढ़ गई है जिससे कि आज ये एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। जो सांप्रदायिकता इतना ज्यादा लोग आपस में विरोध कर रहे हैं, तो ये किसको फायदा मिले? ये नेता फायदा अपने आप ले रहे हैं, तो ये जनता, आम जनता अपने आपस में कटमट रही है, तो किसको फायदा मिल रहा है? इनको मिल रहा है। तो मेन मुद्दा जो है उसको भटका के ये राम को ले आएंगे, राम को ले आए, तो ये मुद्दा नहीं है। इसी पे तो वोट हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। पे तो वोट हो तो रहा ये है, तो किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है ना, कि दिखाए सही चीजें जो हैं, जो जनता के बीच सही चीजें पहुंचाए। तो जो मेन मुद्दा है उसे पहुंचा। जैसे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कितना ज्यादा, जैसे पहले आज किसानों का कितना चल रहा है, उसको कौन रिपोर्ट कर रहा है? आज किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उसको कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? एक ही आधार मीडिया पर, रिपोर्टिंग किस आधार पर आप दिखा पाएंगे सच्चाई को? चूंकि ईडी और सीबीआई के डर से बड़े बड़े कुबेरपति कांग्रेस के, बसपा के, अन्य पार्टियों के जो भी थे, जिनको आपने सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आज वो आपकी पार्टी में फल फूल रहे हैं, पुष्पित पुलवित हो रहे हैं और बड़े बड़े मंत्रालय लेकर बैठे हैं। धन्यवाद आपको और आपकी टीम को तथा भारतवासियों को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेन मुद्दा होना क्या चाहिए। मेन मुद्दा जो युवाओं का होना चाहिए, बेरोजगारी जो इतना ज्यादा चरम सीमा पे है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है, इस पर बहस नहीं हो रहा है। राम मंदिर पे बहस हो रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है ना कि आप राम मंदिर, हाँ मंदिर बन गया, आप किस पर मोदी राजनीति करेंगे? अगली बात है हिंदू राष्ट्र, अब किस पर? अब देखिए, हिंदू राष्ट्र तो शुरू से ही है, हिंदू राष्ट्र पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। कहीं लिखा है ये हिंदू राष्ट्र? ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। डेमोक्रेसी किसी भी लोकतांत्रिक देश, किसी भी लोकतांत्रिक, हम भारत के लोग, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, संपन्न समाजवादी है ना, समाजवादी। ये तो पूरा डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो गया। डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से खत्म कर दी, तो कहाँ से आप क्या कर रहे हैं? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सबसे निम्न घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राम क्या खुश होंगे अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी? राम जी का मंदिर बन गया, घर में बैठ गए, अगर उनकी संतानें लड़ती रहे जैसे ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को लड़ा दिए मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, उससे क्या राम खुश होंगे? नहीं होंगे। और जिस कीमत पे आप राम को लाना रहे या विश्वनाथ में जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, आप ये तो कीमत क्या चुका रहे हैं हम लोग? बात ये हो रही है, धार्मिक नौकरी देश का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। भगत सिंह ने कहा कि धार्मिक देश का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, वो किसी व्यक्ति। कल आपने भी देखा होगा, वो खबरें देखी होंगी, राहुल गांधी ने कल बनारस में जिस जगह भाषण दिया, उस जगह को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया है। ये देखो, ये क्या है? ये तो उनकी तुच्छ सोच है कि मतलब कोई जगह केवल राहुल के पहुंचने से अपवित्र हो जाएगी। वो सब रावण बात ये हो रही, वो राहुल से खानदान के थे, वो धुलने वाले वो रावण खानदान के थे। जिस तरह से मोदी मतलब रावण शैतान सेना, मोदी का मतलब रावण शैतान सेना वो है। क्या समझे? आरएसएस वाले वो रावण शैतान सेना है। वो इतना डाउन करना विपक्ष को खत्म किया जा रहा है ईडी और इसका सहारा लेकर। विपक्ष कोई भी नेता देखिए जो उभर आ रहा है, जैसे केजरीवाल ले लीजिए, सबको खत्म, सबके पीछे ईडी लगा रहा है और इनके नेता किसी के पीछे लगा। आज से 14 साल 10 साल हो गए। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए छात्रों के साथ क्या हो रहा है। छात्रों का 3 से 4 गुना फीस बढ़ी, सुनवाई हुआ कुछ नहीं हुआ। हर जगह ये अपना बैठा के रखे हैं, जमीनी स्तर पे, जमीनी स्तर पर हर जगह बैठा के रखे हैं। सब कुछ ले लिया। लेकिन हम युवाओं को नया मंदिर या नया संसद भवन नहीं चाहिए। हम लोगों को जो 2 घरों का चूल्हा जला सके ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, जो 2 घरों का चूल्हा जला सके, हमें ऐसी सरकार चाहिए। मतलब युवाओं को रोजगारी तो चाहिए, मंदिर और नया संसद भवन लेके हम क्या करें? स्वरोजगार की योजना लाए हैं, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कहाँ दे रहे हैं? क्या पकौड़ा तल के हम आत्मनिर्भर बनेंगे? मतलब नहीं पता, वो
आत्मनिर्भर का लाएंगे जो खुद आत्मनिर्भर, ये जैसे स्मार्ट आत्मनिर्भर सिटी का पता बन गई नहीं है। है और ट्रेनें यहाँ चल गई हैं हमारे वंदे भारत, इनसे रोजगार नहीं आ रहा है। इनकी सारी स्कीमें फेल हैं। कितनी स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो गई नहीं पता हमारे लिए। ये देश में कोई काम नहीं विश्वविद्यालयों की किया, इसीलिए ये राम का फीस जो है वो मुद्दा महंगी हो गई है, वो सब कुछ नहीं उसका इंतजाम। देश में कोई काम नहीं किए, इसलिए राम का मुद्दा लेकर आए हैं। ये कहना है उन नौजवानों का जो बेरोजगार हैं और बदलाव चाहते हैं। इलाहाबाद में मैं मौजूद हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो हमसे बात कर रहे थे। मौजूदा सरकार की नीतियों से ये लोग खुश नहीं है, रोजगार चाहते हैं और महंगाई से त्रस्त, जो महंगाई जो इन्हें त्रस्त कर रही है उसे चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, बेरोजगारी दूर हो ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।